मुल्क के काफी अहम मुज़ाकराती सेशन का से दिल्ली में आगाज होने जा रहा है। रायसीना डायलॉग के इफ्तिताही सेशन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शरीक रहेंगे। इस आलमी कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से 700 शख्सियात शरीक होकर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपनी राय रखेंगी। इस बार रायसीना डायलॉग में 7 ममालिक के साबिक सरबराहान शरीक हो रहे हैं। दुनिया को दरपेश चैलेंजों पर मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन अपनी राय रखेंगे। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल एजेंडा बराए साल 2030, माहौलियाती तब्दीली और इंसदाद दहशतगर्दी के उमूर से मुतालिक मसाइल पर तफसीली, मौसर और काफ़ी मुस्बत मुबाहिस होने की उम्मीद है। ईरान अमेरिका कशीदगी के बीच आज से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का हिंदुस्तान दौरा है। 3 रोजा दौरे के दौरान खारजा पॉलिसी पर बातचीत होगी। जवाद जरीफ दिल्ली में हो रहे रायसीना डायलॉग प्रोग्राम में भी आज शिरकत करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात अपने हम मनसब एस जयशंकर से भी हो सकती है, तो काफ़ी अहम मुलाकात ये मानी जा रही है। इस खबर पर मजीद बातचीत करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू का रुख करेंगे। शैलेंद्र वांगू, ईरानी वजीर खारजा ऐसे वक्त में हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं जब ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पाई जा रही है। इस दौरे को किस तरह से देखा जा रहा है, और साथ ही साथ अगर ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ की बात करें तो क्या लगता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो कशीदगी हो रही है इस डायलॉग में भी उसका जिक्र आ सकता है? देखिए, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जवाद जरीफ आज देर रात दिल्ली पहुंच रहे हैं और 3 दिनों के दौरे पर 4 दिनों के दौरे पर ये दिल्ली रहेंगे और भारत में रहेंगे। इसके बाद वो मुंबई भी जाएंगे। आपको बता दें कि हालांकि इनका जो कार्यक्रम है वो दिल्ली में होने वाले रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए, और कल सुबह उनकी स्पीच भी होगी ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ की, लेकिन उसके बाद उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से कल दोपहर में होगी। हालांकि वो 2 बार ये मुलाकात करेंगे। एक बार वो बायलैटरल मुलाकात करेंगे, उसके बाद जो डेलीगेशन विदेश मंत्रियों का आया है इस रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए, वो भी पीएम मोदी से मुलाकात करेगा। इस मुलाकात का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन बढ़ी है और जिस तरह से इराक के ठिकानों को निशाना बनाया गया, उससे पहले ईरान के मिलिट्री कमांडर को जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो ऐसे में जो तनाव है उसके बीच ये दौरा भारत का काफी अहम माना जा रहा है। और माना ये भी जा रहा है कि जवाद जरीफ प्रधानमंत्री मोदी से जब मुलाकात करेंगे तो उस वक्त वो बताएंगे किस तरह के हालात है और ईरान ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं वो क्यों उठाए हैं, और क्षेत्र में और रीजन में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उस पर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि पहले ही प्रधानमंत्री मोदी या यूं कहें कि भारत की ओर से सभी जो पड़ोसी मुल्क हैं उस रीजन में ईरान के आसपास में, उनके साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर बातचीत कर चुके हैं और हालात का जायजा ले चुके हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के इंटरेस्ट भी उस रीजन में है, क्योंकि बहुत से हिंदुस्तानी उस रीजन में काम करते हैं, चाहे ईरान की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, तो जाहिर तौर पर इंडिया के इंटरेस्ट वहां पर है। वहीं चाबहार पोर्ट को लेकर भी जिस तरह से बातें की जा रही थी, चाबहार पोर्ट पर भी बातचीत हो सकती है भारत और ईरान के बीच। जी शैलेंद्र, रायसीना डायलॉग की अगर बात करें जिसका आगाज आज से हो रहा है, कई साबिक सरबराहान को भी इस डायलॉग में मदऊ किया गया है। कितना लंबा ये कितने दिनों तक चलने वाला रायसीना डायलॉग और कौन कौन सी बड़ी शख्सियत इस डायलॉग में शामिल हो रही? देखिए, रायसीना डायलॉग एक एनुअल फीचर है। हालांकि ये करीब 3 दिन का इवेंट है जिसमें अलग अलग देशों के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिसमें ईरान के विदेश मंत्री भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि इसे पड़ोसी देशों से भी जो विदेश मंत्री हैं वो इस डायलॉग में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। आज शाम को करीब 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल रहेंगे, और इसके बाद करीब 6:30 बजे के आसपास विदेश मंत्री एस जयशंकर इस गैदरिंग को एड्रेस करेंगे। उसके बाद आने वाले 2 दिनों तक जो ये कार्यक्रम चलेगा उसमें अलग अलग देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल हो रहे हैं। हालांकि एक कोलैबोरेशन में विदेश मंत्रालय के साथ ये प्रोग्राम हर साल किया जाता है, लेकिन इसमें ग्लोबल पर्सपेक्टिव्स के हवाले से कई अहम मुद्दों पर बातचीत होती है। बेहद शुक्रिया शैलेंद्र।